हाय फ्रेंड्स, ये नया वीडियो में आपको स्वागत है। मैं आमतौर पर अपने सब्सक्राइबर्स से अपने दोस्तों और संगीतकारों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए नहीं करता। दोस्तों, ये कोई कमाई का चैनल नहीं है और इसमें जनरली गूगल का कोई विज्ञापन भी नहीं है। मेरे पास जो भी जानकारी है वो मैं वीडियो बना के आप सब लोगों को पहुंचा रहा हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और वेरी इम्पोर्टेंट है। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आपकी दोस्त, हारमोनियम वादक, अपनी ग्रुप और अपने जानने वाले संगीतकारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हो सकता है। इस वीडियो को कृपया अपने फेसबुक पर शेयर करें और सुनिश्चित करें कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यह ज़रूरी है कि आप अपने अनुभव और टिप्पणियों कमेंट बॉक्स में लिखें। बेशक सेकंड हारमोनियम डीलरों नकारात्मक टिप्पणियों लिख सकते हैं, लेकिन उनका कमेंट्स का भी स्वागत है। फ्रेंड्स, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उनको प्रेस करें, क्योंकि सभी नया वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकॉन को इनेबल नहीं करेगा तो आपको वीडियोस नहीं मिलेगा। हम अभी हारमोनियम्स की सेल नहीं करते हैं, तो हारमोनियम के लिए मेरे को कॉल नहीं करना। ये वीडियो पुराने हारमोनियम का बारे में है। हाँ, मैं पुराने या सेकंड हारमोनियम बेचने वाले के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन सेकंड हैंड हारमोनियम के अपने अनुभव, जो मेरे अनुभव आपको बताना ज़रूरी है और मेरा कर्तव्य भी मानता हूँ। कुछ दिन पहले मैं किसी का YouTube चैनल देख रहे थे, तब उसके नीचे एक कमेंट देखा। उस संगीतकार ने कुछ ऐसा लिखा था, "It is stupid to buy a second hand harmonium, old harmonium, just by seeing the photo and video without seeing it physically and listening it in person." बहुत अच्छे कमेंट लगा मुझे और इनका अर्थ तो अधिकतर ऐसे है, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र की गुणवत्ता देख के बिना और उसकी ध्वनि का अनुभव किए बिना फोटो या वीडियो देख के उसे खरीदना मूर्खता है। ये लगभग सच है। ये आदमी ने, जो म्यूजिशियन ने जो कमेंट लिखा है, उसमें कुछ अर्थ भी है। जो वीडियो आप देखेगा YouTube में, नहीं है तो फेसबुक में, वो एडिट किया हुआ भी हो सकता है। उसको साउंड एडिटिंग के लिए तो आजकल बहुत कुछ प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो उसकी आवाज़ मिठास करना बहुत इजी है और ध्वनि संशोधित और मधुर बनाया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वीडियो में आप जो ध्वनि सुन रहे हैं वह मौलिक हो, मीन्स ओरिजिनल हो। अक्सर इसे संपादित किया जा सकता है। लोगों YouTube वीडियो या फेसबुक पर लिखते हैं उनका जो हारमोनियम, जो वीडियो में दिखाया हुआ वाजा 100 साल पुराना है, प्राचीन है, उच्च गुणवत्ता वाला है, अद्वितीय है, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला है, पूरी तरह से नवीनीकृत है, पुनः ट्यून किया गया है, सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे 75% 75% पुराने और सेकेंड हैंड हारमोनियम्स कबाड़ी बाजार, रद्दी बाजार, स्क्रैप बाजार, चोर बाजार यही से आ रहे हैं। कुछ हारमोनियम ऐसे हैं जो दशकों से घरों की ऊपर मंजिलों पर लापरवाही से पड़े हुए थे।
कोई अच्छी हारमोनियम जनरली कोई म्यूजिशियन बेचेगा नहीं है, क्योंकि उनको पता है ऐसे ओल्ड हारमोनियम से वो रेयर है और उसकी क्वालिटी मेंटेन किया हुआ मिलना मुश्किल है। तो जनरली कोई म्यूजिशियन उनकी पुराने वाजे सेल नहीं करता है। अच्छा, जो हारमोनियम जो सेकंड्स जो आता है, जो कबाड़ी बाज़ार से या तो चोर बाज़ार से जो आता है, उसको रिफर्बिश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालत तो ख़राब ही होता है। और पॉलिश तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पॉलिश तो ख़राब हो गया है। ट्यूनिंग भी वापस करना पड़ेगा। उसकी जो चाबी है जो हम बजाते हैं, वो चाबी की वो भी बदलना पड़ेगा। और ट्यूनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सालों से पड़ा रहा है, वो वापस ट्यून तो करना ही पड़ेगा। उनको जो बेल्लो है, दमन जिसको हम पर्दा भी बोलते हैं, वो तो है ही नहीं था, तो नया डालना ज़रूरी है। इन शॉर्ट, स्क्रैप हारमोनियम को अपडेट किया गया है। जो रिफर्बिश जब करेगा उसको सब बाग नया कर सकता है, सिवाय रीड बोर्ड। जो वर्टिकल रीड बोर्ड है उसके अंदर की हालत कोई देख नहीं सकेगा। पुराने वाजे की जो रीड बोर्ड है वो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए वो इतना मीठा बोलते हैं। इस तरह से नवीकरण की बाद, ये सब कुछ करने के बाद, जैसा पॉलिश किया, रिट्यून किया, रिफर्बिश किया, दमन चेंज किया, चाबी चेंज किया, सब करने के बाद इसे ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। इसका ब्रांड नाम अच्छा लोकप्रिय है। कभी कभी डुप्लीकेट लेबल भी चिपकाया जाता है। बेशक तो कुछ संगीतकार इसके पीछे जाके इसको हाई कीमत पे खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समय, 1 या 2 साल, कभी कभी 6 महीने का बाद नतीजा नहीं पता होता है। एक और समस्या यही कि कुछ सेकंड हारमोनियम डीलरों अक्सर अपना नाम बदलते रहते हैं। आज ये भगवान का नाम, कल दूसरे भगवान का नाम तो बदलते रहेंगे, क्योंकि ये उनका बिजनेस है, उनकी धंधे है। उनको वाजे बेचना है तो नाम बदलना भी ज़रूरी है। और एड्रेस भी बदल जाता है, मोबाइल नंबर भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। ऐसे सब करके वो पुराने वाजे बेचते हैं, और जब कंप्लेंट आता है वो हाथ ऊंचा करेगा। आप कुछ भी करो, उनके पीछे जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। यह हम कोई व्यावसायिक नैतिकता या शिष्टाचार नहीं है। बेशक कुछ अच्छे डीलरों भी है। देर आर मेनी गुड डीलर्स हु डील विथ सेकेंड हारमोनियम्स। कुछ लोग ऐसे भी है जो पेमेंट, भुगतान प्राप्त होने के बाद भाग जाता है और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब मेरे अनुभव पर आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने कोई एक प्रसिद्ध सेकंड हारमोनियम डीलर के पास से एक लोकप्रिय ब्रांड प्राचीन हारमोनियम 2 साल पहले खरीदा था। जब एक बार ये वाजा मेरे पास आ गया था, तब वीडियो में दिखाए अनुसार ध्वनि नहीं आ रहे थे। एक बार खरीद लेने के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कीमत तो एडवांस में पेमेंट किया था, अग्रिम भुगतान की जाती है, कोई वापस तो नहीं लेगा। हारमोनियम लगभग 80% काम कर रहा था। 2 या 3 महीने तक ये वाजा, ये हारमोनियम काम करता रहा। पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर है, और उसका पूरे वीडियो देखा मैंने, फ़ोटोज़ देखा। बाद में मैंने उनको परचेज़ किया, खरीद लिया था। अच्छा, फिर समस्या आ गई। जब हम सा दबाते हैं तो बाजू का री भी बोलते थे, नी दबाता है तो कभी कभी सा भी बोलते थे, कभी कभी कोमल नी भी बोलते थे। पा दबाता है तो कोमल दा भी बोलते थे। ऐसे मिक्स होने लगा सुर। एक सुर की जगह पे 2-2 सुर
बजने लगा। हवा भी, एयर भी थोड़ा थोड़ा लीक होने लगा। अनुभव की कारण, जो मेरी एक्सपीरियंस के कारण मैं समस्या का आसानी से पता लगा सका। हारमोनियम तो अच्छा था, लेकिन उसका दिल, उनका हार्ट डेड हो गया था, मर चुका था। हारमोनियम का मुख्य भाग, जिसको हम रीड बोर्ड बोलते हैं, वर्टिकल रीड बोर्ड बोलो, कड़ाकंगी बोलो, उभा रीड बोर्ड बोलो, वो रीड बोर्ड अंदर से पूरी तरह डैमेज, खराब हो गया था। रीड बोर्ड के अंदर चिपकाया गया कुछ भाग अलग हो गया, क्योंकि जो चिपकाने के लिए जो गम यूज़ किया है, गुंदर यूज़ किया है, ग्लू यूज़ किया है, उनकी मजबूती पर्याप्त नहीं थी। मैंने इस वीडियो में वो रीड बोर्ड अंदर से दिखाया है। सच में ये हारमोनियम वेंटिलेटर पे थे और अपनी आप मरने की तैयारी में थे। वो मेरे को फ़ोटो से, वीडियो से ये पता नहीं चला, इसलिए मैंने ऊंची कीमत में इसको खरीदा। अच्छा दोस्तों, पुरानी समय में कागज़ और लकड़ी, पेपर और वुड को चिपकाने का काम सरस, गम या ग्लू से, गुंदर से होते थे। इसकी उपयोगी ज़्यादातर चलते थे, क्योंकि सरस सिवाय कोई गम वो टाइम पे, कोई गुंदर वो टाइम पे नहीं था, कोई सिंथेटिक गम नहीं मिलता था। तो हारमोनियम भी वो टाइम पे, पहले के टाइम पे समझो 60-70 ईयर्स से पहले, 60-70 साल से पहले ये सरस से ही बनाते थे, और रीड बोर्ड चिपकाने का काम भी सरस से ही होते थे। ये सरस जो गम है, ग्लू है, जो पशु कोलेजन से बना जाता है, गर्म या ठंडा पानी से आसानी से पतला हो जाता है। संक्षेप में, यह गम या ग्लू वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें पानी की असर जल्दी होता था। अब हमें बाज़ार में सिंथेटिक गम मिल सकता है जो 100% वाटरप्रूफ भी है। आमतौर पर रीड बोर्ड, जिसको हम हारमोनियम का हार्ट बोलते हैं, जिसमें रीड, सुर या पट्टी स्क्रू से फिट करते हैं, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में केल की लकड़ी से बनाया जाता है। ज़्यादातर वो 2 या 3 जोड़ वाले प्लेन हॉरिजॉन्टल सोए हुए रीड बोर्ड हारमोनियम के लिए बनाता है। ये जो दिल्ली साइड का, नहीं तो पंजाब साइड की रीड बोर्ड लंबे समय तक चलता है। कभी रेयरली उनकी जो जॉइंट्स छोड़ देता है, बाकी उसमें कुछ मेजर कंप्लेंट्स नहीं आता है। जो केल है वो एक सॉफ्ट वुड है, और उसमें ज़्यादातर बेंड होना, व्रैप होना, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स जनरली नहीं आता है। और दूसरा, ये रीड बोर्ड में ज़्यादा टेक्निक नहीं है, वो बनाना बहुत इजी है, बनावट सरल होती है। पश्चिम बंगाल में वर्टिकल कड़ा उभा रीड बोर्ड आमतौर पर पुरानी सागवान, टीक वुड से बनता है, लेकिन एक पीस से बनता है, सिंगल टुकड़े है, रिपीट 1 पीस टीक वुड से। वो बंगाल साइड में, कलकत्ता जो मेन मार्केट है, उधर सब सिंगल पीस में से रीड बोर्ड्स बनता है, वर्टिकल रीड बोर्ड आई मीन। महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में वर्टिकल कड़ा रीड बोर्ड एक अलग टेक्निक से बनाया जाता है, और सागवान, टेकवुड और पुरानी पाइन या देवदार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बेशक ये रीड बोर्ड आपको बहुत अच्छी ध्वनि गुणवत्ता दे सकता है। वेरी स्वीट एंड मेलोडियस साउंड ये रीड बोर्ड में मिलता है। ये महाराष्ट्र स्टाइल का डबल वर्टिकल रीड बोर्ड है, दोनों साइड पे एक एक सुर बिठा सकता है। उसके बीच में जो लकड़ी आप देख रहे हैं, ये केल या देवदार की लकड़ी है। ये सिंगल पीस है, एक ही पीस का है, और उसको काट के पार्टीशन किया हुआ है। और दोनों साइड पे आप जो देख रहे हैं वो सागवान की लकड़ी है,
4 mm का होगा, टीक वुड 4 mm का। ऐसे ये एक स्पेशल वर्टिकल रीड बोर्ड है। ये नया रीड बोर्ड है। इनका फिनिशिंग इतना अच्छा तो नहीं बोल सकेगा जैसा पुराना ज़माने में बनते थे, वो तो बढ़िया बनते थे। अभी कारीगरी बदल गया तो क्वालिटी में भी थोड़ा तो फ़र्क तो आ गया है। जब सरस जो ग्लू यूज़ किया है, गम यूज़ किया है, उसकी ताकत कम हो जाती है कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद। उनके अंदर जो देवदार की जो लकड़े चिपकाए हैं वो छोड़ देता है, वो ढीली हो जाता है और उसकी जो पेस्टिंग है, उसकी जो बॉन्ड है वो कम हो जाता है। एक कच्छ से दूसरी कच्छ में हवा का रिसाव हो जाती है। जो बीच में जो छोटे छोटे रूम से छोटे छोटे बाग किया है, एक बाग से दूसरी बाग में हवा जाने लगता है, लीक हो जाता है। तब हम एक सुर को दबाएगा, एक चाबी को दबाएगा तो दो चाबी का आवाज़ आएगा, कभी कभी 3 चाबी का आवाज़ आएगा, क्योंकि रीड बोर्ड के अंदर अंदर हवा लीक हो रहे हैं। यह मरम्मत योग्य समस्या नहीं है। ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी से हम सॉल्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि अंदर की जो लकड़े की जॉइंट है वो फिर से हम गुंदर या ग्लू से पेस्टिंग नहीं कर पाएगा, चिपकाया नहीं कर सकेगा। तो दिस इज ए मेजर कंप्लेंट इन ओल्ड हारमोनियम्स। जो पुराने हारमोनियम में ये सबसे बड़ा कंप्लेंट है। हमें पूरे वर्टिकल रीड बोर्ड को नए से बदलना पड़ता है। अभी जो नए जो रीड बोर्ड्स बनते हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक गम से चिपकाता है, ग्लू से चिपकाता है और ये कई वर्षों तक चलता है। लेकिन पुराने जो सरस वाला जो रीड बोर्ड है उसमें जल्दी से कंप्लेंट आता है अगर उसको अच्छी तरह संभाल के रखा नहीं हो तो। मेरी जानकारी और ज्ञान के अनुसार सरस गम ग्लू अभी हारमोनियम या संगीत वाद्य यंत्र उद्योग में उपयोग में नहीं है। जब जो पुरानी रीड बोर्ड खराब हो जाता है, अंदर कंप्लेंट आ जाता है, तो हम नया रीड बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हारमोनियम की मिठास वैसे नहीं मिलती जैसे हम उम्मीद करते हैं। संक्षेप में, हमने जो सेकेंड हैंड हारमोनियम ऊंची कीमत पर खरीदा था वह एक बड़ी विफलता या असफलता है। रीड बोर्ड बदलना एक जोखिम भरा काम है। वो जब बदलने की हम कोशिश करेगा तो पूरे हारमोनियम के ऊपर का रीड बोर्ड में भी क्रैक आएगा, फट जाएगा। फिर वो हारमोनियम को आपको फेंकना पड़ेगा, कुछ काम में नहीं आएगा और स्क्रैप बन जाएगा। रीड बोर्ड की अंदर की लकड़ी के टुकड़े रीड बोर्ड को मुख्य टीक वुड बॉडी से अलग हो गया है। बेशक हमने पूरा रीड बोर्ड बदल दिया और इस हारमोनियम को खरीद मूल्य के कम मूल्य पर बेच दिया। मैंने जो हारमोनियम बॉम्बे से बहुत ऊंची कीमत में, हाई कॉस्ट में परचेस किया था, उनकी रीड बोर्ड में मेरे पास ही रखा है आज भी, क्योंकि उसके अंदर की जो कारीगरी है ना वो बहुत ही स्पेशल है, सुंदर है। लेकिन पुराना हो जाता है तो उसके अंदर जो पेस्टिंग किया है, जो ग्लू लगाया है, उनकी ताकत कम हो जाता है, वो छोड़ देता है, तब वो रीड बोर्ड डेड हो जाता है। अभी आप वो रीड बोर्ड को देख लीजिए, मैं पूरे एक्सप्लेन करके आपको देता हूँ। ये रीड बोर्ड आप देख लीजिए। ये मैंने जो 3 लाइन का वाजा खरीदा था उसमें से निकाला हुआ रीड बोर्ड है। मैंने इसको प्रिजर्व किया है क्योंकि इसकी कारीगरी बहुत ही खूबसूरत है, बढ़िया कारीगरी है जो 60-70 साल पहले लोग करते थे। आपको मैं इसकी अंदर की बात भी दिखाऊंगा, आपको भी लगेगा इसमें बहुत मेहनत करके पहले के ज़माने में लोग वाजिब बनाते थे। इसमें हर एक सुर के लिए एक एक पार्टीशन किया है। ये वर्टिकल रीड बोर्ड है, उबा बोर्ड है, कड़ा बोर्ड है। जब उनकी जो पेस्टिंग की क्वालिटी कम हो जाता है, पेस्टिंग की ताकत कम हो जाता है,
तो इसमें प्रॉब्लम आता है। अभी देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी अंदर जो पार्टीशन किया है ना, उसकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर जो लकड़ी की पीस चिपकाया है वो लूज़ हो गया है। अभी आप देख लीजिए, ये पीस निकल गया क्योंकि ये रीड बोर्ड कमज़ोर हो गया है, इसके लिए निकल जाता है। ऐसे पीसेस निकल जाता है जब पुराने हो जाता है, जो ग्लू लगाया है, जो गम लगा है, उसकी ताकत कम हो जाता है, ऐसे पीसेस निकल जाता है और ये रिपेयरेबल नहीं है। ये भी वही हारमोनियम का एक बोर्ड है, ये करज का बोर्ड है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, जो बीच में जो पार्टीशन है, जो लकड़े है, वो निकल जाता है। देख लीजिए, ये हालत बनता है जब वाजे पुराने होते हैं तो। लेकिन इसका कारीगरी तो खूबसूरत है, अभी के ज़माने में ऐसा बनाने वाले बहुत कम होंगे। ये ओरिजिनल कैनेडियन पाइन का टुकड़े है, ये बीच में डाल के पहले के ज़माने में वर्टिकल रीड बोर्ड और हाई क्वालिटी हारमोनियम की जो हॉरिजॉन्टल रीड बोर्ड, उबा बोर्ड और आड़ा बोर्ड दोनों बनाते थे। और ये लकड़े इतनी हाई है, इनकी क्वालिटी से हमको बहुत मीठा सुर, बहुत मीठा आवाज़ मिल जाते थे। इतना याद रखना, वर्टिकल रीड बोर्ड चेंज करना इतना आसान नहीं है। वो मेन रीड बोर्ड को भी डैमेज करेगा, फिर आपका हारमोनियम कुछ काम में नहीं आएगा। ऊपर की जो मेन रीड बोर्ड है उसमें थोड़ा वो 4 mm का सागवान के लकड़े होते हैं। कोई कोई पुराने वाजे में प्लाईवुड का भी होता है, वो ऐसे भी है, वो प्लाईवुड सागवान जैसा पॉलिश करके लोग रीड बोर्ड बनाते थे पुराने टाइम पे। अभी प्लाईवुड कोई नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि आपको पता है प्लाईवुड को इतना ताकत नहीं है जैसा सागवान के लकड़े को हो। मैंने बहुत पुराने हारमोनियम्स देखा है जिसको रीड बोर्ड में शिकायत है, और उसकी रिपेयर करने का सुझाव मैं कभी नहीं देता था, क्योंकि वो बहुत जोखिम भरा काम है। इट इज़ ए डेंजरस जॉब, इट इज़ ए रिस्की जॉब, क्योंकि पूरे हारमोनियम भी कभी कभी ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। और ऊपर से जो रीड बोर्ड को सबको बदलने का काम है ना, वो बहुत महंगा है। और नया रीड बोर्ड अगर हम बना के डालेगा, उसमें मिठास नहीं होगा, क्योंकि पुरानी लकड़ी, पुराने कारीगरी अलग है। अभी का लकड़े जो आता है, जो सागवान आता है, वो अलग है। पुराना डाला तो भी वो मिठास शायद नहीं मिल जाएगा। कई संगीतकार ऑनलाइन से हाई कॉस्ट जो ब्रांड सुनते हैं ना, ऐसा प्राइस बढ़ जाता है। ओरिजिनल हो बाजा, डुप्लीकेट हो, बात अलग है, लेकिन ब्रांड के ऊपर कॉस्ट रहता है। तो ऐसी सेकेंड हैंड हारमोनियम्स बहुत कुछ संगीतकार खरीद लेते हैं, और कुछ महीने, कुछ साल के बाद वो हारमोनियम को बेच देते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है। अभी और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो गुजरात में ही है, जिसने 15 साल से हारमोनियम की रिपेयरिंग किया है, टेक्नीशियन रहा है। उसने एक सेकेंड हैंड 3 लाइन हारमोनियम खरीदा। रीड बोर्ड का कलर तो बहुत ही अच्छा था, आप भी देख लीजिए, उनका रीड बोर्ड भी मैं इसमें बताया है। और उसमें एक्चुअली पॉलिश किया हुआ रीड बोर्ड था। तो जब वो रीड बोर्ड को पॉलिश करते हैं ना, तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। वर्टिकल रीड बोर्ड में जो पार्टीशन करता है, उनकी हालत क्या है, वो आपको भी नहीं पता चलेगा, मेरे को भी नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अंदर हम देख नहीं सकते। और स्वीटनेस वर्टिकल रीड बोर्ड से ही आता है। जो दोस्त ने लिया था वो बहुत एंटिक हारमोनियम था, और उनकी रीड बहुत फेमस प्रख्यात कंपनी का था, इसलिए उसने खरीदा। चलो 3 लाइन का है, एक खरीद के अपने पास रखेंगे, ऐसे सोच के खरीदा था। उसकी कीमत भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्राइस दिया है उसने।
हारमोनियम उसने घर पे लाया, सच में उसने वो देख के ही खरीदा था, लेकिन उनको ऐसा था इसमें थोड़ा सा आवाज़ कम है तो हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी है रिपेयर करने का, वो खुद ही टेक्नीशियन है। उसने घर पे लाया, वाजी को हवा फिटिंग, एयर फिटिंग करने के लिए कोशिश किया, तब उनको पता चला वर्टिकल रीड बोर्ड के अंदर की जो लकड़ी का टुकड़े है मुख्य टीकवुड बॉडी से अलग होने लगा। फाइनली दोस्तों हारमोनियम स्क्रैप हो गया। उसने रीड्स निकाला, अभी वो रीड बोर्ड ऐसा ही पड़ा है, वो वाजे ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि ये आसानी से रिपेयरेबल नहीं है। ये रीड बोर्ड आप जो देख रहे हैं इनकी कंडीशन तो बहुत अच्छा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा इनके अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा इतने अच्छे है, उसकी कलर भी अच्छा है। ये रीड बोर्ड मेरा दोस्त ने जो वाजक खरीदा उनका रीड बोर्ड है, और ये स्क्रैप है, ये डेड रीड बोर्ड है, किसी को लगेगा नहीं है ये खराब रीड बोर्ड है, लेकिन ये डेड है। उनके अंदर जो पार्टीशन किया है, रूम्स किया है, वो लकड़े सब निकल गई क्योंकि इसमें पानी की असर पड़े है। अभी ये वाजी कुछ काम का नहीं है, तो उसने उसमें से जो सुर था, रीड था, वो निकाल दिया। दोस्तों 15,000 या 20,000, 15,000 से 20,000 तक का एक वर्टिकल हारमोनियम, कड़ी कंघी हारमोनियम, स्टैंडिंग रीड बोर्ड वाला हारमोनियम सेकेंड हैंड आप खरीद सकता है, इतना जोखिम हम उड़ा सकता है, लेकिन बिना देखे और सुने 40,000 50,000 ऐसे सेकंड हारमोनियम ना खरीदे। यह तक कि रीड बोर्ड में 2 मिलीमीटर की लपेट, बैंड, रैप भी समस्या पैदा कर सकती है। मेरे सुझाव है कि आप खरीदने से पहले हारमोनियम को सोए देखो और उसकी ध्वनि सुनो। ये मोबाइल ध्वनि में विश्वास मत रखना। विशेषज्ञ डीलर हमेशा अपने हारमोनियम के बारे में अच्छी बातें कहते हैं और हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी यह एक गलत निर्णय बन जाता है। सेकंड हारमोनियम डीलर रीड बोर्ड के अंदर जाके चेक तो नहीं कर सकता है। ही कैनॉट सी, ही कैनॉट चेक द इनसाइड कंडीशन ऑफ वर्टिकल रीड बोर्ड। तो वर्टिकल रीड बोर्ड के अंदर की हालत किसी को पता नहीं है। जब सागवान टीकवुड की लकड़ी अच्छी स्थिति में होती है तो इसका रंग सुनहरे पीले या गोल्डन येलो, वार्म ब्राउन और हनी ब्राउन होते हैं। जैसे ही यह पानी या नमी को अवशोषित करता है, इसका रंग गहरा या डार्क हो जाता है। बहुत पुराना वर्टिकल रीड बोर्ड वाला हारमोनियम खरीदना एक रिस्की जॉब है। 10 बार सोच लेना, क्योंकि रीड बोर्ड कंप्लेंट आप आसानी से रिपेयर नहीं करवा सकेगा। उसको संभाल के सोच के लेना, क्योंकि जो वर्टिकल बोर्ड कब तक चलेगा, पुराने वाजे के लिए कुछ भी गारंटी नहीं है। कभी भी स्वीट बोलते रहेगा, एक दिन हवा अंदर से लीक होगा। उसके बीच में जो पार्टीशन मैंने आगे वीडियो में दिखाया था, ऐसे पार्टीशन निकल गया, एक निकल गया तो आपका वाजे ख़त्म हो गई। उसके अंदर कितने भी जॉइंट्स है, अभी समझो 44 रीड वाला है तो एक लाइन में 44 टुकड़े हैं, दूसरे लाइन में 44 है, तीसरे में भी 44 है, तो 132 टुकड़े लगाया है। इसमें से एक टुकड़े नमी के कारण, नहीं है तो मॉइस्चर के कारण अंदर से निकल गया तो आपका वाजा लगभग ख़त्म हो गया। आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा, और एक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय।